जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे श्याम सुंदर छिप जाते हैं और सखियां उन्हें ढूंढती हैं। ये लीला हमने सुनी थी। इस दृश्य को देखकर पूज्य श्री उषा बहन जी गदगद होती रहीं। लीला दर्शन और पान कर इनकी उमंग तरंगें देखते ही बनती थी। हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती। कई बार दैन्य इन सब पर भारी हो जाता। प्रिया प्रियतम के नित्य सामीप्य हेतु मन मचल जाता। ऐसे में फिर वही अपना राग अपने पर क्षुब्ध सी हो जाती। पूर्व की स्मृतियां दोहराने लगती। पूर्व में दिए आश्वासनों की स्मृति कराने लगती। उनकी पूर्ति के लिए निवेदन करती। श्याम सुंदर को संबोधन करके कहती, अतीत की इन मधुर स्मृतियों और तुम्हारे इस प्रकार सन्मुख रहने से ही जीवन यापन कर पा रही हूँ। वरना पुनः बोली, स्वामिनी बड़ी करुणामयी है। सभी में तुम्हारा प्रेम रस वितरित करती हैं, पर उन्होंने भी मुझे छोड़ा हुआ है। उस रस की दो बिंदु भी क्यों नहीं देती अपनी इस अपात्र सखी सेविका को। प्राण, उन्हें जरा स्मृति दिलाना उस दिवस की जब मेरी रुग्ण अवस्था में मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखकर उन्होंने मुझे तुम्हारे प्रेम का, अहेतु की प्रीति का अमर वरदान दिया था। प्रेम का पथ बड़ा ही विचित्र है। सदा अतृप्त बने रहना इसका स्वभाव है और निरंतर वर्धमान इसका स्वरूप। इस अतृप्ति में ही अनेक बार प्रलाप भी अपना योग दे इसका वर्धन करता है। एक बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है। प्रेम प्रगल्भता पाने के उपरांत जहाँ तृप्ति है वहाँ सीमित होने पर प्रेम नहीं माना जा सकता। पाकर तृप्त होकर, प्रेम प्रलाप से युक्त होकर, दैन्य से भूषित प्रेम तत्सुखे सुखित्वम की मर्यादा में पोषित होकर ही और की कामना वश निखरता है, परिष्कृत होता है। वहाँ इति नहीं है। श्री नारद जी भगवान के हृदय सभी के परम हितकारी हैं और कह रहे हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज की इन गोपांगनाओं में ही प्रेम का परिष्कृत स्वरूप दर्शनीय है। अतः वे पा रही हैं, आस्वादन कर रही हैं। जिन श्यामलेंदु को अपने सामने पा अपनी युग युगों की तृषा का शमन कर रही हैं, उसी को और पाने की लालसा वश पुनः पुनः याचना कर रही हैं। वाह रे प्रेम वैचित्र्य, जिसको मिला आस्वादन कर और की पुनः पुनः याचना की। अनेक बार मन भारी हो जाता, पिघल कर नेत्रों के मार्ग से बरसने लगता। नींद उचट जाती। प्राणों को न जाने क्या क्या की मांग होती और सभी स्मृतियां एक सबल ढांढस बंधाती और यह अपनी मधुर स्मृतियों के आवृतों में किंचित भूलने का प्रयास सा करती। श्री गीता पढ़ने के लिए अनेक बहनें इनके पास आया करती। अपनी भरपूर व्यस्तता में जो भी अतिरिक्त समय होता उसे गीता चर्चा में व्यतीत करती। शरीर कृश था ही, पिताजी का वात्सल्य उमड़ा। इन्होंने एक बार अत्यंत स्नेहवश गीता पाठ के लिए मना कर विश्राम करने की सलाह दी, परंतु इन्हें सहन कैसे होता। गीता चर्चा तो इन्हें श्रमित नहीं करती थी, प्रत्युत शीतल विलेपन द्वारा श्रम निवारण करती थी। इनकी आस्था थी, इनकी श्रद्धा थी, अतः उसका प्रभाव स्वाभाविक ही अनुकूल होना अनिवार्य था। एक बार पिताजी ने तेजी से यही बात कही, समझाई भी। पहले भी अनेक बार कह चुके थे, विश्राम करने के लिए आग्रह कर चुके थे। सारा दिन काम करते करते थक जाती है। आधा घंटा जो गीता पाठ में व्यतीत करती है उस समय आराम कर लिया कर।
यह अपने पिताजी को कैसे समझाती कि शरीर और मन को विश्राम देने के लिए ही तो गीता पाठ करती हूँ। वे कुछ अधिक तेजी से बोले, इसी चर्चा से आराम मिलता है। यह बात कहनी बड़ी सुगम है। बड़ी उम्र में पता चलेगा जब इंद्रियों में शिथिलता आ जाएगी। यही बात समाप्त हो गई। सुनकर बहन जी को बहुत ही ग्लानि हुई। संध्याकालीन कीर्तन प्रारंभ हो गया। बहन जी के मन में विचित्र बवंडर उठ रहे थे। उनके मन में तो कष्ट हुआ ही था, परंतु श्री ठाकुर जी के प्रति कहे गए अन्यथा वाक्य उन्हें कचोटने लगे। मन ही मन श्री ठाकुर जी से अपनी कहने लगी। मन में ग्लानि भी हुई और भी शोभ भी हुआ। इधर संकीर्तन प्रारंभ हो ही चुका था। समाप्त होते ही पिताजी का वात्सल्य उमड़ा। बोले, मुन्नो इधर आ। यह सहमी सी उनके पास जा पहुंची। इस समय का भाव कुछ पहले के वातावरण से सर्वथा विपरीत था। वे आंसुओं सहित बोले, कीर्तन में ठाकुर जी ने मुझसे एक बात कही है, सुनकर मैं भीत सी हो गई। अब पुनः वह अप्रिय प्रसंग न छिड़ जाए। पर मेरे आह्लाद पूर्ण आश्चर्य की सीमा न रही जब बाबूजी ने मुझे तुम्हारी श्री ठाकुर द्वारा कही बात सुनाई। तुमने उनसे कितना सुंदर कहा। वे कहने लगे, श्री ठाकुर जी ने कीर्तन में मुझसे कहा कि तू वृथा उसे डांटता फटकारता है। अरे, लौकिक कर्मों का श्रम और मेरी चर्चा दोनों में बड़ा अंतर है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीर लगते थे क्योंकि मैं उसका सारथी था। मेरे सहलाते ही उसके घाव तत्क्षण ठीक हो जाते थे। इसी प्रकार मेरी चर्चा से लौकिक थकान दूर हो जाती है। मेरे साथ रहने पर श्रम कहाँ? तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है इसकी? गदगद कंठ वे और कुछ न कह सके। मेरे नेत्र छलछला आए। श्री श्री ठाकुर जी उनकी सभी चर्चाओं के कृत्यों के साक्षी रहे। वास्तव में उन्हीं की इच्छा से, उनके ही कृत्यों की पूर्ति हेतु इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त अनुबंधों का इन्होंने निर्वाह किया और वे श्याम सुंदर इनके प्रत्येक कर्म के, प्रत्येक क्षण के साक्षी रहे। इन्हें पग पग पर आश्वासन देते रहे। स्वप्न में, प्रत्यक्ष में अपनी लीला माधुरी का आस्वादन कराकर उनके पग पग पर मिले आश्वासनों और अनुभूतियों का सबल संबल पाकर निसंकोच और उत्साहपूर्वक यह अपने पथ पर अग्रसर होती रही। अनेकों के जीवन पथ को आलोकित करती रही, प्रशस्त करती रही, एक आलोक स्तंभ बनी। प्राधान्याध्यापिका अध्यापन, अनेक संतों से संपर्क। अध्ययन कर संपूर्ण पांडित्य उपार्जित करने, जगत में ख्याति प्राप्त करने, अच्छे से अच्छे लोगों से संपर्क करने अथवा संसार के समस्त वैभव प्राप्त करने के साथ साथ यदि भगवान के श्री चरणों में प्रीति नहीं हो सकी अथवा श्यामा श्याम की रूप माधुरी में अटक मन उनकी सन्निधि हेतु न मचलता हो, उनके प्रति पूर्ण अनुराग में पगा क्षण प्रतिक्षण उनके नयन बाणों से विद्ध हो, उन्हीं प्रणयी अहेरी के मुस्कान पाश में, रस विलास में, मधुर हास में आबद्ध हो, केवल उन्हीं अपने प्रेमास्पद के प्रति संपूर्णता से समर्पित नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है, ऐसा समझना चाहिए। मानव मात्र का चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। जब हम समस्त राग भरी भावनाओं के स्वामी श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए किंचित सा प्रयास करते हैं तो वे बड़ी ही व्यग्रता से हमें संभाल तद अनुकूल वातावरण सजा देते हैं। सजी सजाई उस वाटिका में प्रवेश करने पर ही शांति उपलब्ध होती है। संतों का संग अनायास प्राप्त हो जाता है। महज्जन कृपा करने के लिए अकुला उठते हैं। भक्तजन अपना बोध करा देते हैं। अपने पूर्व संस्कारवश कर्तव्य कर्म का पालन करते रहने के साथ साथ मन का तार श्यामा श्याम से जुड़ जाता है।
पूजनीया उषा बहन जी ने अपनी बहुत छोटी सी वय में ही ख्याति विशेष प्राप्त कर ली थी। कार्य संचालन की प्रतिभा उनमें बचपन से ही विद्यमान थी। भारतीय वाङ्मय में उनकी अटूट श्रद्धा थी। अपने जन्म से पूर्व ही शास्त्रों और पुराणों की ज्ञान वैराग्यपूर्ण कथाओं, उनके तर्कपूर्ण समाधानों, उनकी वस्तु स्थिति में विवेक सहज प्राप्त हो गया था। इतनी छोटी आयु में इतना अधिक अध्ययन, शास्त्रों पर अधिकार तथा उनमें पूर्ण श्रद्धा उनमें संस्कारगत थी। यह सब ज्ञान उपार्जित कर लेने पर भी उनकी एक विशेषता थी, श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति पगा अनुराग। रागानुराग की रसीली भाव लहरियों में उनका हृदय तरंगित होता रहता था। इसके अतिरिक्त काव्य में अभिरुचि, अभिव्यक्ति, अपने विचारों की शास्त्रीय तथा सैद्धांतिक प्रतिपादन शैली उनमें अपूर्व थी। विद्वत्ता के साथ साथ सर्वोपरि गुण जो उनमें स्वभावगत था, वह था प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर के प्रति मन का सहज प्रेम। यह इतना सहज और स्वाभाविक था कि अलग से इसे उनके प्रयास अथवा किसी क्रिया के अधीन कहा नहीं जा सकता। श्वास लेना मानव की अनिवार्यता है। जल मीन के प्राण है। सूर्य तप जलज का जीवन है। जिस प्रकार श्वास प्रश्वास में मानव का कोई प्रयास नहीं है, वह उसकी स्वाभाविक मांग है। ठीक यही भाव प्रेमी भक्तों का अपने इष्ट प्रेमास्पद के प्रति जीवन की नैसर्गिक धारा बन प्रकट रहता है। उसके लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल उनके जीवन की अनिवार्यता कह कर स्पष्ट नहीं किया जा सकेगा। वह तो उनका जीवन ही होता है, प्राण उसमें बसते हैं। उनका रोम रोम इतनी स्वाभाविकता से ओतप्रोत होता है कि यह कहना भी कठिन है कि वे आकृष्ट होते हैं अथवा प्रेमास्पद। यह भाव इतना आश्रित होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। श्याम सुंदर अपने अनन्य जनों की भाव दशा और स्थिति देख उसी के अनुसार वातावरण का संयोग तो जुटा ही देते हैं। अपनी दृष्टि में रख सभी सहयोग दे। अपने जनों को अनायास अपनी ओर अग्रसर होने के लिए अनुकूल परिस्थिति जुटा देते हैं। किन्हीं उर्दू के कवि के उद्गार हैं, निगाह उनकी मुझ पे है तो लेकिन निगाह मेरी बचा के निगाह करते हैं। उनका संपूर्ण लाड, स्नेह, प्रेम अपने जनों के लिए सुलभ हो जाता है तथा उसी के अनुरूप वातावरण भी अनायास बनता चला जाता है। उषा बहन जी अपनी अध्यापन शैली के कारण अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। इनकी अप्रतिम प्रतिभा का प्रचार प्रसार भी चारों ओर हो गया था। सनातन धर्म सभा वालों का बहुत सन्निकट तथा सामीप्य का संग निरंतर ही बना रहता था। सभा के समायोजन स्कूल प्रांगण में ही हुआ करते थे। बहन जी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। इसके अतिरिक्त अध्यात्म में उनकी विशेष अभिरुचि थी। साथ साथ शास्त्र पुराणों का सम्यक ज्ञान तथा श्रीमद् भगवद गीता पर इनके सुलझे हुए विचार इनमें स्वभावगत थे। आध्यात्म पर इनके इतने सुलझे और सुदृढ़ विचार होते कि प्रायः बाहर से आने वाले महज्जन छोटे से कद की निहित चंचल चपल स्फूर्ति तथा विद्वत्तापूर्ण शास्त्रीय अभिमत को सुन सदा प्रभावित होते। इनके प्रवचनों में जिस आत्मविश्वास और तर्क संगत मत का सुदृढ़ प्रतिपादन होता, वह उनकी परिपक्व विचारधारा का ही प्रतीक था। इनके इस आत्मविश्वास और सम्यक ज्ञान के कारण सभा के बड़े से बड़े अतिथियों, आगंतुकों के स्वागत सत्कार करने का सुअवसर इन्हें प्रायः मिलता ही रहता था। पूज्याश्री उषा जी के विरक्तिपूर्ण व्यक्तित्व ने श्री ठाकुर सेवा संबंधी एक सुस्पष्ट भावना ने श्री महाप्रभु जी के प्रति श्रद्धा
तथा विरक्तिपूर्ण विचारधारा के समर्थन ने, वृंदावन की उपासना ने, ब्रज के प्रति आकर्षण ने तथा अनेकानेक ग्रंथों पर हुए परस्पर विचारों के आदान प्रदान ने सभी को विमुग्ध सा कर दिया। गीता जी पर इनकी सार गर्भित वाणी तो अद्वितीय ही थी। इनकी इस प्रतिभा ने उपहार स्वरूप इन सभी संत महात्माओं की अत्यंत आत्मीयता का अभूतपूर्व योग तथा कृपा भाजन बना दिया। श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज, जिन्हें श्री उड़िया बाबा भी कहते हैं, श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा की अन्नपूर्णा की सिद्धि का योग अंबाला में भी सहसा सभी के सामने प्रकट हो गया था। सामग्री की प्रचुर व्यवस्था की गई थी, परंतु आगंतुकों की भीड़ के सामने लगा जैसे पूर्ति न हो पाएगी। पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन किया गया। श्री उड़िया बाबा ने सभी सामग्री को एक वस्त्र से ढक देने के लिए कहा। कुछ समय बाद कपड़ा न हटाकर परोसते जाओ कहकर बाबा एक और बैठ गए। बड़े ही मुक्त हस्त से सामग्री का प्रसाद का वितरण किया गया। तिस पर भी प्रचुर मात्रा में शेष रह गया। अपने आँखों देखी यह घटना पूज्या उषा बहन जी ने स्वयं सुनाई थी। बाबा ब्रह्मनिष्ठ तो थे ही, अपनी स्थिति में भी पूर्ण थे। सभी की बड़ाई करना संतों का स्वभाव ही होता है, परंतु जब एक आत्मीयता विशेष से संबंध हो जाता है तो प्रशंसा के साथ साथ मन का एक योग आभार प्रदर्शन तथा आशीर्वचन के रूप में स्नेह और अपनत्व से सराबोर कर देता है। ऐसा ही घटित हुआ पूज्या उषा जी के प्रसंग में। पूज्यपाद श्री हरि बाबा, पूज्य श्री हरि बाबा के दर्शन करने का सुयोग अंबाला में कई बार हुआ था। यहाँ श्री धाम आने के उपरांत भी अनेक बार महाराज जी के दर्शन करने जाती। पूज्य श्री महाराज जी के प्रति आकर्षण का प्रधान हेतु बना श्री चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति भावना तथा संकीर्तन प्रचार। इस भाव को लेकर वे उनके प्रति श्रद्धावनत हो जाती थी। समय का सुदृढ़ता से परिपालन, संकल्प का सप्रयत्न क्रियान्वयन, भक्ति भावना से ओतप्रोत हो। एक बार बहन जी ने कहा था, वे ऐसे भगवत भक्त थे जिनसे पृथ्वी धन्य होती है, युग गौरव पाता है, पथ पर चलने वालों को प्रकाश मिलता है। वृंदावन के अनेक उत्सवों की शोभा उन्हीं से रही। आनंदमयी माँ, श्रद्धेय माँ के जीवन वैशिष्ट्य तथा गांधीर्य से आध्यात्म में रुचि रखने वाला कौन व्यक्ति अपरिचित होगा। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व स्वयं में ही अनुभूति तथा साधक वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत था। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा के साथ साथ पूज्या माँ का भी आगमन हुआ था। सभी महज्जनों की सेवा सत्कार व्यवस्था के कारण उनका सन्निकट से दर्शन का सुयोग बन गया था। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा के सार गर्भित व्यक्तित्व ने सभी को प्रभावित किया था। इधर माँ के स्नेहिल स्वभाव तथा आत्मीयता ने एक और ही सरसता में सराबोर कर दिया। एक बार माँ के पास उनकी सन्निधि सुख में सतत मग्न एक बालक को देख पूज्या उषा जी मुस्कुरा दी। उसकी चंचलता और चपलता ही इसका मूल हेतु था। अपनी उस बाल चेष्टाओं में संलग्न उस बालक ने पूज्या उषा जी से नाम पूछा। उन्होंने विनोदवश अपना नाम क्रोधमयी कहा और शांत चित्त से उसे देखती रहीं। इधर सहज ही माँ उधर चली आईं। बड़ी ही प्रसन्नता में भर दूर से वह बालक चिल्लाया, माँ माँ, तुम्ही आनंदमयी, इन्हीं क्रोधमयी। माँ रुकी, खड़ी हो गईं। बड़े ही लाड से पूज्या बहन जी की ओर देखा, मुस्कुराती रहीं। पूज्या उषा जी ने स्वयं कहा था, उनके देखने में जिस आत्मीयता और अपनत्व का बोध हुआ वह इस धरातल की बात न थी। बहुत ही सुख हुआ उस समय। इधर महाप्रयाण से कुछ वर्ष पूर्व माँ का संदेश मिला। वे अस्वस्थ तो अवश्य रहती थी। उसी में पूज्या श्री संतोष बहन जी, श्री धर्म बहन जी,
सुशीला बहन जी तथा कुछ और बहनें उनके दर्शनार्थ वृंदावन आश्रम गईं। उनकी आत्मीयता तथा स्नेह से सभी को परम सुख हुआ। सभी को परम सुख हुआ। जय श्री राधे। आगे कल हम और चर्चा करेंगे किन किन संतों से पूज्य उषा जी का मिलना हुआ। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था